ओम शांति। यज्ञ इतिहास की आदि रत्न हम सब की स्नेही दादी प्रकाशमणि जी, मुरलीधर की मीरा, कृष्ण भक्त, मनहरिणी, दिव्य गुणधारिणी, सादगी प्रेम की प्रतिमूर्ति, ममता की मूरत, एक ऐसी पारसमणि जिसके संपर्क में आते ही हर आत्मा का हृदय निश्चल प्रेम, आत्मविश्वास और दिव्यता से भर जाता था। तो आइए आज ऐसी प्रकाश की मणि, सर्व विशेषता संपन्न दादी प्रकाशमणि जी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय, प्रेरणास्पद एवं गौरवान्वित करने वाली गौरव गाथा सुनते हैं। दादी प्रकाशमणि जी का जन्म 1 सितंबर 1922 में हैदराबाद सिंध एक धार्मिक परिवार में हुआ था। आपके पिता विष्णु भक्त थे। आपका लौकिक नाम रामा था। आप बाल्यकाल से कृष्ण भक्त थी और नित्य सुबह शाम राधे कृष्ण के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करती थी। रात के समय कृष्ण को झूले में झुलाकर फिर झूले से उठकर पलंग पर सुलाती थी। आपको छोटेपन से मन में था कि आप मीरा बनेंगी। आपको लगता था कि श्री कृष्ण और श्री राधे भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आप पढ़ाई में बहुत होशियार थी और सदा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती थी। आप राधे, जिनको यज्ञ में सभी मम्मा के नाम से जानते हैं, उनके साथ एक ही कक्षा में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। आप स्कूल में रिलीजियस पीरियड में भागवत, सुखमणि, ग्रंथ साहब, रामायण, महाभारत आदि का अध्ययन किया करती थी। आपने मैट्रिक तक की पढ़ाई पढ़ी थी। आप बाल्यकाल से ही सुसंस्कारी, सुशील, गंभीर और शांत स्वभाव की थी। आप सब कार्य अपने माता पिता की स्वीकृति से ही करती थी। आप कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाती थी। आप घर में सबसे छोटी थी और आपकी लौकिक बड़ी बहनों का विवाह हो चुका था। छोटेपन से ही आपका पसंदीदा स्लोगन था, मांगने से मरना भला, इच्छा रखना अज्ञान है। 1937 में दिवाली की छुट्टियों में एक दिन स्वप्न में आपको सुंदर दृश्य दिखाई पड़ा। एक सुंदर बगीचे में लाइट चमकती हुई आई और वो लाइट से श्री कृष्ण मुरली बजाता, डांस करता हुआ दूर दूर से दादी की तरफ आए और श्री कृष्ण के पीछे उस लाइट से बूढ़े तनधारी फरिश्ता दिखाई दिया। आपको लगा सत्यनारायण भगवान ही सादा वेश में आया हो। आपको बहुत खुशी हुई। आपको दोबारा वैसा दृश्य देखने की इच्छा होने लगी। 2-3 दिन बाद आपकी सहेली लीला के साथ आपका ओम मंडली में जाना हुआ। शुरू में बाबा अपने लौकिक भाई के पुत्र विश्व किशोर भाऊ के घर पर सत्संग किया करते थे। जब आपने बाबा को देखा तो उनके मस्तक पर आपको प्रकाश दिखाई दिया और वही सपने में देखा हुआ श्री कृष्ण एवं सफेद वस्त्रधारी नजर आया। ऐसे देखते देखते आप ध्यान मग्न हो गई। घर पर भी खाना पीना सब भूल आप ध्यान में जाकर कृष्ण, स्वर्ग, गोप गोपियों के नृत्य आदि के दृश्य देखती रहती थी। दिवाली की छुट्टियों के बाद आपका स्कूल जाने और पढ़ाई करने में मन नहीं लगा और आपने अपने पिता से कहा, आप योगिन बन ज्ञान अमृत पीना और पिलाना चाहती हैं।
और आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहती। आपके पिता को स्वामी गंगेश्वरानंद ज्योतिषी द्वारा आपका भविष्य ज्ञात था कि आप शादी नहीं करेंगी और आप मीरा बनेंगी, इसलिए उन्होंने आपकी बात सहज मान ली और आप अपनी चाची दीदी मनमोहिनी जी के साथ सत्संग में जाने लगी। उस समय आपकी आयु 14 वर्ष थी और आप सेकंड में समर्पण हो गई। आपका सत्संग में आते ही सबसे मोह छूट गया। एक दिन आप अपनी सखियों के साथ रंगीन वस्त्र एवं जेवर पहने सत्संग में जा रही थी। बाबा का मकान बाजार के बीच में था। बाबा ने आप सबको ऊपर अपने घर बुलाया और पूछा, आप कोट पैंट वाले से शादी करेंगे या पीताम्बरधारी से? पहले तो आपको बाबा की बात समझ ही नहीं आई और आपने कहा, मेरी तो कृष्ण से शादी हो चुकी है और अब किसी से शादी करने की बात ही नहीं है। उसी दिन से आपने रंगीन वस्त्र एवं जेवर का संपूर्ण त्याग कर दिया। बाबा को आप कई समय तक कृष्ण रूप में ही देखती थी। बाबा ने हैदराबाद सिंध में सत्संग में आने वाली माताओं के बच्चों के लिए एक बोर्डिंग एवं स्कूल खोला था, जिसका उद्घाटन 1937 में दिवाली के दिन हुआ था। इस स्कूल में रूहानी एवं दुनियावी शिक्षा दी जाती थी। ओम निवास बोर्डिंग में बच्चों को पढ़ाने के निमित्त 5 दादियों को नियुक्त किया गया था, जिनमें से आप भी थी। वे 5 दादियाँ थी, दादी प्रकाशमणि, दादी शांतामणि, दादी चंद्रमणि, दादी कला और मिट्ठू दादी। बाबा आपकी टीम को 5 चिड़ियाएं कहकर संबोधित करते थे। उस समय आपकी आयु मात्र 14-15 वर्ष की थी और आप 9-10 वर्ष के बच्चों को पढ़ाती थी। सारा कार्य कुंज भवन से होता था। बाबा के डायरेक्शन प्रमाण बाबा आपको पालना करना, संभालना, लेख लिखना, भाषण लिखना, करेक्शन करना और भाषण बोलना आदि सब सिखाते थे। दीदी मनमोहिनी और आप आदि से साथ सेवा करते थे। लगभग 1 वर्ष बाद बाबा ने 8 आत्माओं के नाम एक ट्रस्ट बनाकर अपना सब कुछ विल कर दिया था। आपका नाम भी उन 8 में था। आपके साथ मम्मा की मामी रूपवंती, दीदी मनमोहिनी, अर्जुन भाई की माँ रुक्मणी, महेंद्र भाई आदि थे। बाबा ने आपको अलौकिक नाम प्रकाशमणि दिया था। बाबा को आपकी जन्म पत्रिका मालूम था। बाबा आपको सदा आज्ञाकारी और बहुत बड़ी सेवा के निमित्त समझते थे। इसलिए आरंभ से ही बाबा ने आपको अनेक सेवाओं की जिम्मेवारी में बिजी रखा, जैसे लिखा पढ़ी का कार्य, भाषण करना, सत्संग संभालना आदि। आप जितना बाबा के साथ आज्ञाकारी और ऑनेस्ट थी, उतना बाबा के वरदान भी आपको मिलते थे। बाबा ने आपको एक मीठा नाम कुमार का दिया था। आपकी पालना करने की विशेषता के कारण सब आपको मुन्नी मम्मा भी कहते थे। आपको बाबा का वरदान था कि हर बात में एवर रेडी रहना। बाबा बेहद सेवाओं के भिन्न भिन्न प्रेरणाएं एवं डायरेक्शन देते रहते थे। भारत आने के बाद सेवा हेतु आपका इलाहाबाद, कलकत्ता, हरिद्वार आदि स्थानों पर जाना हुआ। इन स्थानों पर आप भाषण एवं धारणा युक्त क्लास कराती थी। 1954 में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण पर बाबा ने आपको आनंद किशोर भाई को और दादी रत्न मोहिनी के साथ जापान भेजा था। आपने जापान में 6 मास रहकर सेवाएं दी। इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर आदि देशों में भी आपका सेवार्थ रुकना हुआ। बाबा ने आपको मुंबई, पटना, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि अनेक देश विदेश के स्थानों पर सेंटर्स खोलने के निमित्त बनाया। आप अनेक आत्माओं की पालना के निमित्त बनी। आप बाबा को नित्य पोस्ट जरूर लिखा करती थी
और हर मास बाबा से मिलने मधुबन भी आती थी, परंतु ज़्यादा दिन कभी रुकना नहीं होता था। इसी तरह 14 जनवरी 1969 को भी आप पार्टी लेकर मधुबन आई थी और 16 जनवरी को आपको वापस जाना था। दीदी मनमोहिनी उस समय इलाहाबाद में मेले की सेवा हेतु गई हुई थी, तो बाबा ने आपको रुक जाने को कहा। 18 जनवरी को बाबा ने सुबह की क्लास नहीं कराई, आपने क्लास कराई। क्लास के बाद बाबा ने आपके साथ पूरे मकान का चक्कर लगाया, रात्रि क्लास भी जल्दी कराई। रात्रि क्लास के बाद आप बाबा के पीछे पीछे बाबा के कमरे में गुड नाइट करने गई। वहाँ बाबा ने आपको दृष्टि दी और आपके हाथ में हाथ देकर मानो आपको अपनी सब पावर भर दी। दृष्टि देते देते बाबा अव्यक्त हो गए। दृष्टि ऐसी थी कि उससे आप में विल पावर भर गई। बहुत बड़ी शक्ति का अनुभव हुआ। आपको लगा ही नहीं कि बाबा अव्यक्त हो गए। आपको लगा बाबा ने कहा मैं सदा साथ रहूँगा। बाबा ने ये कोई मुख से नहीं कहा था, परंतु आपको ऐसे वरदान के रूप में शक्ति का अनुभव हुआ। आपको कोई फीलिंग ही नहीं थी, आपको यही था कि बाबा साथ है और साथ रहेगा। आपने चारों ओर फोन करके सारे दैवी परिवार को बुलाया था। रमेश भाई ने बाबा से संदेश मंगवाया था और बाबा के संदेश अनुसार आपने अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा के पार्थिव देह को 21 जनवरी को मुखाग्नि दी थी। 1969 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद आपने पूरे यज्ञ की संभाल की और सारे विश्व के ब्राह्मण वत्सों को एकता के सूत्र में पिरोकर हर एक की विशेषता को कार्य में लगाकर अनेक यादगार कायम किए। आपको आपकी सेवा के लिए अनेक सम्मान एवं अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपको 1986 में विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति पदक और 1987 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपकी नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से 1992 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्राप्त की थी। 1994 में आपको जॉइंट इंटरनेशनल मुंबई की ओर से सामाजिक कार्य के लिए जॉइंट अवार्ड दिया गया था। आपकी विश्व धार्मिक संसद नई दिल्ली द्वारा धर्म रत्न प्राप्त हुआ था। आपका सिवाय बाबा के कहीं भी किसी भी चीज़, व्यक्ति, वैभव में लगाव झुकाव नहीं था। आप हमेशा कहती थी सिंपल रहकर सैंपल बनो। आप त्याग और वैराग्य की मूर्त थी। आप स्वयं मर्यादाओं में रहती थी और सबको भी यही सिखाती थी। आपने सदा ऐसे कार्य किए जिसका सब सहज अनुसरण कर सके। आप बाबा के नियम धारणाओं पर पक्की होकर चली। आप सदा योग युक्त अवस्था में रहकर कारोबार में व्यस्त रहती थी। आप सेवा साथियों के साथ बैठ उनको उमंग उत्साह दिलाए, टोली खिलाए, उनके साथ सेवा करती और कराती थी। ओम शांति भवन के निर्माण के समय आप स्वयं भाई बहनों के साथ रात रात भर सेवा करती थी। उसकी एक एक ईंट में आपकी भावना समाई हुई है। मोहिनी बहन बताती है, आपके साथ रह उनको अनेक छोटी बड़ी सेवा सीखने और करने का अवसर प्राप्त हुआ। दादी आपको प्यार से मोहन लाल कहकर पुकारती थी। आपका मुरली से जिगरी प्यार था। आप कई बार मुरली पढ़ती थी। आप बहुत प्यार से मुरली सुनती और सुनाती थी। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए
तुम्हें स्मृति आती, तुम कौन हो? कौन हो? बहुत अच्छा जवाब है, तुम हो शिव बाबा के लवर। तुम हो शिव बाबा के लवर। अस्पताल में भी आप मुरली सुनना पसंद करती थी और पूरे अलर्ट होकर मुरली सुनती थी। अव्यक्त होने के सप्ताह पहले तक भी आप मुरली के गीत या मुरली में आने वाली सिंधी अक्षरों का अर्थ बड़ा प्यार से समझाती थी। रमेश शाह भाई जी बताते हैं कि जब 1964 में प्रदर्शनी के चित्र बनाने का कार्य आरंभ हुआ था तो ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को मुंबई भेजा था और उन्होंने सारे चित्रों की समझानी, माना चित्रों पर जो लिखत है, फाइनल की थी। पहली प्रदर्शनी मुंबई में हुई थी जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल मंगलदास पकवासा ने किया था। दादी और उषा बहन ने उनको प्रदर्शनी समझाई थी और उनकी राय भी लिखवाई थी। इस प्रकार दादी ने ही प्रदर्शनी सेवा के बाद प्रथा शुरू कराई थी। आप बहुत दूरांदेशी बुद्धि वाली थी। बाद में ब्रह्मा बाबा ने आपको गामदेवी सेंटर का इंचार्ज बनाया। गामदेवी सेंटर उस समय वाटरलू मेंशन के नाम से जाना जाता था। कुछ समय पश्चात वो दारुल मुल्क भवन में स्थानांतरित हुआ था, जहाँ से आपने 5 वर्ष 64 से 68 तक सेवाएं की। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनके स्थान पर मुख्य संचालिका की नियुक्ति बाबा ने अप्रैल 1966 को किया। साकार मुरली के अंत में अपने हाथों से सिंधी अक्षरों में दादी जी को मुख्य प्रशासिका और दीदी मनमोहिनी जी को अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका नियुक्त किए जाने का नियुक्ति पत्र लिखा था। इस जिम्मेवारी को आपने 25 अगस्त 2007 तक बड़ी कुशलता पूर्वक संभाला। प्रशासन के क्षेत्र में उनका प्रसिद्ध वाक्य था, स्वयं को हेड समझने से हेडेक होता है, निमित्त समझने से हेडेक दूर होता है। आज ये प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में सफलता और कुशलता का महामंत्र बन गया है। आप यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की वास्तविक उत्तराधिकारी थी। आपने बड़े प्यार से जिम्मेदारी के साथ सेवा करते हुए यज्ञ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आप में प्रत्येक मनुष्यात्मा में छिपी हुई आंतरिक शक्तियों को पहचानने की अद्भुत शक्ति थी। आपने अपनी प्रशासनिक कुशलता द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था को एक वैश्विक संस्था बनाया। आप में व्यस्तता के बीच भी सहज रहने की विशेष कला थी। आपकी उपस्थिति मात्र से आत्माओं में उमंग उत्साह भर आता था। आप हताश निराश आत्माओं के अंदर छिपी विशेषताओं का बोध कराकर उनमें नई ऊर्जा का संचार कर देती थी। दादी जी नवीनता पसंद थी। आपकी सेवा के लिए बेहद की बुद्धि थी। आप स्नेह स्वरूपा थी जो अपने दिव्य स्नेह से सबका मन जीत लेती थी। आप अलौकिकता, निस्वार्थ रूहानी स्नेह को प्रशासन की सर्वोच्च विधि मानती थी। आप निमित्त भाव, निर्माणता और निर्मल वाणी की प्रतिमूर्ति थी। एक बार एक ऑफिसर की गाड़ी को गेट पर रोका तो वो ऑफिसर बिगड़ गया, जिसे देख दादी जी ने ऑफिसर से गेट कीपर की ओर से माफ़ी मांगी। जब ऑफिसर को ज्ञात हुआ दादी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है तो वो उनके पैरों पर गिर पड़ा। आप दिलों को जानने वाली थी। आप सबको बहुत रिगार्ड देती थी। आप में संगठन बनाने का बड़ा गुण था। आपको प्रेरणा आती थी तो आप सब भाई बहनों से चर्चा कर
क्लास में सबके सामने सेवा का प्लान रखती थी। ऐसा लगता था जैसे आपने उस प्लान में सबकी शुभ भावना शामिल कर ली हो। आप सदा स्वयं भी हल्की रहती थी और सबको भी हल्का रखती थी। आप कहती थी सदा अपने पुरुषार्थ में मग्न रहने से शक्ति बढ़ती है और इधर उधर देखने पर चिंतन करने से सहन शक्ति कम होती है। आप कहती थी मुझे तो वही करना चाहिए जो बाबा मुझसे कराना चाहते, मुझे तो एक्यूरेट होना है। आपको रोना पसंद नहीं था। आप कहती थी रोता वो है जिसका पति मर गया हो, तुम्हारा पति तो सर्वशक्तिमान है। वे सदा तपस्या और सेवा की ओर सबका ध्यान खिंचवाती थी। आप मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करती थी। आप बहुत मीठा और मधुर बोलती थी। क्षमाशील दादी सहज ही सबको परिवर्तित कर देती थी। आप सबकी विशेषताओं को याद रख दिल से सबको सम्मान देती थी। कोई भी आपसे कभी भी मिल सकता था, आप जिससे मिलती वैसी बन जाती थी। आप निरंतर बाबा को याद करती थी और सबका कनेक्शन भी परमात्मा से जोड़ती थी। सभी आपसे संतुष्ट रहते थे। आप सबकी अलौकिक माँ थी। आपके बोल सदा वरदानी सिद्ध होते थे। दादी जी अंत तक भी सेवा करती रही। दूर से भी उनकी दृष्टि निहाल कर देती थी। दादी की एक एक कर्मेंद्रियां सेवा करती थी। 2007 में दादी जी का शारीरिक स्वास्थ्य गिरने लगा और 21 अगस्त को गंभीर ब्रेन हेमरेज के कारण आपको अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बचने की बहुत कम संभावना जताई थी। फिर दादी कोमा में चले गए तो उनको शांतिवन में ले आए, जहां 25 अगस्त 2007 को सुबह 10:05 पर आपने अपना भौतिक देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली और नई दुनिया के कार्य हेतु एडवांस पार्टी में अपना पार्ट नोंद लिया। ऐसी प्राण प्यारी बाबा की अनन्य रत्न, जिनका संपूर्ण जीवन ही शिक्षणीय था, सत्यता और पवित्रता की देवी, नम्रता और निर्माणता की मूर्त, दिव्य गुणों की खान, कुशल प्रशासिका, सम्माननीय मीठी दादी प्रकाशमणि जी को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी हृदयपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, सहनशीलता, वैराग्य वृत्ति, त्याग, तपस्या और अथक सेवा का प्रकाश, बुद्धि की विशालता एवं गंभीरता, सरलता और नम्रता, निर्माण चित्त स्वभाव, निश्चल ईश्वरीय प्रेम, कर्म कुशलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।